हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू द चैनल। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस ईएमआरएस का क्या है किसी भी पोस्ट के लिए, और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, इसके बाद उनका जो स्टेट एलोकेशन है वो कब होता है। तो पिछली बार की जो वैकेंसी में हमारा जो प्रोसेस था वो ये था कि एक पेपर होने के बाद कट ऑफ जारी की गई। कट ऑफ जारी करने के बाद आपका जो क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड आपको बताया गया, उसके बाद आपको एक मेल आया जिसमें ये बताया गया कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तारीख को भी हुआ था। वो इस बार भी ऐसा ही होने की संभावना है। पहली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और होता है। इस विभाग में दो तरीके की एजेंसी कह लीजिए और इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एक सेंट्रल लेवल पर है जो कि नेस्ट है, और दूसरा स्टेट लेवल पर है जो कि स्टेट सोसाइटी है। अभी रीजनल ऑफिसेज नहीं बने हैं, इसलिए स्टेट सोसाइटी रीजनल ऑफिस की तरह डी फैक्टो की तरह काम कर रही है। तो पहली जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपकी सेंट्रल लेवल पर होगी, पोस्ट वाइज होगी, अलग किसी दूसरे स्टेट में भी हो सकती है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फिर से एक मेल आएगा, उसमें आपको स्टेट एलोकेशन दिया जाएगा। स्टेट एलोकेशन में आपको ये बताया जाएगा कि आपका किस स्टेट में पोस्टिंग होने वाली है। जिस स्टेट में आपकी पोस्टिंग होने वाली होगी, फिर से उसी स्टेट में आपका एक बार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कुछ दिन का समय मिलेगा, आपको क्लियरेंस रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपका ओके है डीवी, और उसमें कुछ दिन का समय देने के बाद और आपको उसके बाद ये भी पता चल जाएगा उसके साथ में कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मेल आएगा, और उसमें आपका जो अटेस्टेड कॉपी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसको ले जाकर आप स्कूल में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। दो बातें जो थी वो पिछली बार इरेगुलरिटीज़ में आई हैं। पहली ये कि जो बच्चों का कैंडिडेट्स का इंडिविजुअल मार्क्स थे वो जारी नहीं किए गए। दूसरा ये कि स्टेट एलोकेशन किस बिहाफ पर किया गया, इसका कोई आधार पता नहीं चला। चूँकि इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के जो नंबर थे वो जारी नहीं किए गए, इसलिए उसका आधार, स्टेट एलोकेशन का आधार वो नंबर होंगे या नहीं, ऐसा अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। हाँ, जो लोकल स्टेट्स के जो लोकल लोग हैं उसी स्टेट्स में ज्वाइनिंग ले रहे हैं, ऐसा तो प्रेफरेंस दी गई है। जैसे कि जो मिडिल या साउथ बेल्ट है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात में भी ऐसा देखा गया है। जो उस स्टेट के लोकल कैंडिडेट्स थे उनको प्रायोरिटी दी गई है कि वो उसी स्टेट्स में रहेंगे। चूँकि यूपी और बिहार ये दो स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको यूपी और बिहार में पोस्ट दे पाना संभव नहीं है, ज्वाइनिंग करा पाना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरे स्टेट में भेजा ही जाएगा। अब वो दूसरे स्टेट्स में किस आधार पर जाएंगे, उनकी डिस्टेंस क्या होगी वहाँ से जहाँ वो रहते हैं वहाँ तक, जहाँ तक वहाँ उनका स्कूल है, क्या वो डिस्टेंस जो होगी वो आपके नंबर के आधार पर होगी या रैंडम होगी, इसका अभी तक कोई आधार पता नहीं चल पाया है। पिछली बार वो कैसे हुआ उसका जानकारी अभी तक नहीं है। हो सकता है कि इस बार डिपार्टमेंट आपसे स्टेट प्रेफरेंस ले सकता है, जैसा कि बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में भी होता है। अगर डिपार्टमेंट आपसे प्रेफरेंस लेता है तो जाहिर तौर पर वो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के मार्क्स को भी जारी कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस है ये पिछली बार थोड़ा इरेगुलरिटी से भरा हुआ था, हो सकता है कि इसमें कुछ सुधार होने की संभावना हो। क्योंकि ये नया डिपार्टमेंट है, पहली बार एग्ज़ाम लिया था, इसलिए कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं।
धीरे धीरे इसमें सकारात्मक बदलाव जो है वो ज़रूर आएंगे। और इस बार आपको एक हो सकता है बहुत अच्छे से किसी भी तरीके की इरेगुलरिटीज़ ना दिखे, और बहुत अच्छे से एग्ज़ामिनेशन भी कंडक्ट होने जा रहा है। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर था। स्टेट का जो एलोकेशन का जो सवाल बहुत लोगों के मन में आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि उसे अभी बता पाना संभव नहीं है। उसमें क्या हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया है। मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके का प्रोसेस होगा जैसे मैंने आपको अभी समझाया है। तो ये जानकारी जो है वो आप अपने बाकी जो दोस्त वगैरह हैं उनसे शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो पर। आपको और कोई जानकारी चाहिए होगी हम आपके साथ बने रहेंगे। और मैं आपको और भी कुछ एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड कंटेंट देने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। ओके, टेक केयर।